नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। हम शिव पुराण या लिंग पुराण इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। और इसमें शिव पुराण में जो 7 संहिताएँ हैं उसमें हमने 2 संहिता विद्येश्वर संहिता और रुद्र संहिता इनका अभ्यास किया। अभी हम शतरुद्र संहिता इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। रुद्र संहिता में ज़्यादातर कहानियाँ बताई गई है शिव भगवान से, या जो लिंग के रूप में शिव भगवान कैसे प्रकट हुए इसके बारे में जो कथा है इसका वर्णन है। अभी शतरुद्र संहिता में भगवान शिव के जो अलग अलग रूप है और उन्होंने अलग अलग रूपों में अलग अलग राक्षसों का या जो राक्षस या जो व्यक्ति सामान्य लोगों को सताते थे उनका जो वध किया है, उनका जो संहार किया है, इसके बारे में बताया गया है। और इस शतरुद्र संहिता में सब तत्व जो है ये कथाएं कम और ज्ञान ज़्यादा इस तरह से बताए गए हैं। यहाँ शंखचूड़, वीरभद्र और कामरूप मदन, इनका रति मदन, बाणासुर, इनकी कथाएं आती हैं। जो नंदी है, नंदी को नंदीश्वर कहा है, वो हमेशा शिव भगवान के सामने खड़े रहते, उसके जन्म के बारे में बताया गया है। यहाँ काल भैरव वाराणसी के तो कोतवाल कहे जाते हैं और काल भैरव की बहुत महिमा है वहाँ। और वहाँ काल भैरव का महात्म्य, उनकी जो उनकी तपस्या और उनका शिव से उनका किस तरह से उत्पन्न होना, ये सब बातें यहाँ बताई गई है। मेनली यहाँ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है वो है शिव भगवान के 108 नाम। वो 108 नाम यहाँ लिंग पुराण में हर एक नाम, उसका अर्थ और उसका तत्व जो है उसके बारे में बताया गया है। अभी हमें शिवजी के जो अवतार है, शिवजी के एक्चुअली रुद्र अवतार उसको कहाँ है। शिवजी का जो एक रूप है रुद्र जो है, वो रुद्र उसका जो उसके अवतार है, उसके वो 11 है। और उसके बारे में यहाँ हर एक अवतार के बारे में, उसका जन्म कैसे हुआ और वो किस तरह से उसका तत्व है, किस तरह से उसकी पूजा की जाती है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो ये जो 11 रुद्र है वो है, एक पहला कपाली, दूसरा पिंगल, तीसरा ओम, चौथा विरूपाक्ष, 5वां विलोहित, 6वां शास्ता, 7वां अजपाद, 8वां अहिर्बुधन्य, 9वां शंभु, 10वां चंद्र और 11वां भव। ये रुद्र, शिवजी का जो रुद्र रूप है उसके यहाँ रुद्र का मतलब रौद्र है। तो उसके जो अवतार है उसके बारे में बताया गया है। और हनुमान जी को तो 12वां अवतार कहते हैं, शिव का 12वां अवतार है। तो ये रुद्र के बारे में बहुत ही डिटेल में यहाँ बताया गया है। अभी जो शिवजी जो हैं, शिवजी हर एक प्रसंग में या हर एक उनके जो युद्ध हुआ है या उन्होंने किसी राक्षस का संहार किया है, उसमें शिवजी अलग अलग रूप में उन्होंने अपने को परावर्तित किया है या अपना स्वरूप जो है वो बताया गया है। तो यहाँ शिवजी के, यहाँ रुद्र के नहीं, शिवजी के 10 अवतार बताए गए हैं। यहाँ ये 10 अवतार जहाँ जहाँ ज़रूरत थी तब
शिव जी ने अपना स्वरूप इस तरह से प्रकट किया है और उनका नाश किया है। ये 10 अवतार हैं। 1 महाकाल, 2 तार, 3 बाल भुवनेश, 4 षोडश, 5 भैरव, 6 छिन्नमस्तक, 7 धमवान, 8 बगलामुख, 9 मातंग और 10 कमल। तो ये अवतार कभी शांत अवतार है, कभी अंशावतार है, कभी एकदम वो प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से अलग अलग अवतार शिव जी ने लिए हैं। तो शायद इसके लिए शिव जी को अलग ही मतलब शिव जी एक बहुत बहुत अद्भुत देवता, एक अघोर और शांत भी देवता मानी गई है। तो इस तरह से शतरुद्र संहिता में कथाएं हैं, लेकिन ये कथाएं तत्व रूप है। ये आगे शतरुद्र संहिता में शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो ज्योतिर्लिंग के बारे में थोड़ा बताया गया है। सविस्तर आगे कोटि रुद्र संहिता में बताया गया है। वो जो 12 ज्योतिर्लिंग है, एक सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, दूसरा मल्लिकार्जुन, तीसरा महाकाल, चौथा अमरेश्वर, 5वां केदारनाथ, 6वां भीमा शंकर, 7वां विश्वनाथ, 8वां त्र्यंबकेश्वर, 9वां बैद्यनाथ, 10वां नागेश्वर, 11वां रामेश्वर और 12वां घृष्मेश्वर। कोटि रुद्र संहिता में हर एक ज्योतिर्लिंग का उत्पन्न कैसे हुआ, उनका पूजा विधि ये बताया गया है। अभी यहाँ जो कथाएं आती हैं, यहाँ बहुत सारी कथाएं आती हैं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथाएं है वो कि शिव भगवान और अर्जुन इनका जो युद्ध हुआ है उसके बारे में। शिव भगवान हमेशा ही पांडवों के पक्ष में तो थे ही, लेकिन वो पांडवों को हमेशा जब भी उनको लगा कि पांडवों को उनकी ज़रूरत है, तब वो वहाँ जाके उनकी मदद करते थे। एक बार अर्जुन जब उनका वनवास चल रहा था, तो अर्जुन सभी जगह से जाके अर्जुन की तपस्या, अर्जुन की पूजा विधि सब अर्जुन बहुत ही विधि विधान से करते थे। एक बार अर्जुन जो है, और अर्जुन चाहते थे कि जो जितने भी अस्त्र शस्त्र है वो अस्त्र शस्त्र सीखे या अस्त्र शस्त्र वो अपने साथ रखे, ताकि जो कौरव के साथ उसका जो पूरा युद्ध हो, तब वो पूरी वो युद्ध जो है उसमें उनको यश मिले। और दुर्योधन और दुशासन और कौरव हमेशा ही उनके इस उनके प्रयत्न में हमेशा बाधा डालते थे। एक बार अर्जुन तपस्या में लीन थे, तब दुर्योधन ने एक मूक नामक जो दैत्य है, एक राक्षस है, उसको वराह का रूप लेके, शूकर उसको कहते, शूकर या वराह, उसका रूप लेके उसको भेजा। और वो शूकर जो है वो अर्जुन को उसकी तपस्या का भंग करने का प्रयत्न कर रहा था। और शंकर जी जो है उनको इस बात का पता चल गया कि दुर्योधन ने भेजा है, इसके लिए वो भी अपनी तैयारी से आने के लिए तैयार हो गए। अभी ये अर्जुन का पूरा उसका तप जो है वो भंग हो गया, और उसने देखा तो सामने एक शूकर, बड़ा सा शूकर खड़ा है, बड़ा सा वराह खड़ा है। और वो बहुत ही जब दौड़ के जैसे आ रहा था, तो वो पर्वत शिखर को उखाड़ता और वृक्षों को छिन्न भिन्न करता, और बहुत ही स्पीड से अर्जुन की तरफ आ रहा था। और वो इतना भयानक, उसकी जो दांत थे वो इतने भयानक दिखते थे, और उसकी जो बाल थे, वो बाल देख के अर्जुन उसकी तरफ जैसे देखता ही रह गया। अभी
अर्जुन ने उस शुकर को मारने के लिए, सुअर को मारने के लिए अपना बाण उठाया। उसने और वो सुअर ने भी बहुत सारा उसको प्रतिकार किया और दोनों का युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध हुआ दोनों को। शुकर भी अपने आप को बाण लगने से बचा रहा था और अर्जुन भी उसको बाणों की बौछार कर रहे थे। अभी अर्जुन ने जैसे ही वो अपना बाण शुकर को मारने के लिए एक अमोघ बाण जो है वो छोड़ा और वो जो है शुकर के मुंह में लगा। और उसी वक्त एक किरात मतलब एक जो शिकारी जो है वो उसने भी उसी वक्त बाण मारा और उसका बाण जो है वो सुअर के पृष्ठभाग में, पीछे के भाग में उसको लगा। अभी अर्जुन और वो शुकर जो है वो मर गया। अर्जुन सामने आ गया, वो किरात भी सामने आ गया। अब अर्जुन कह रहा है कि मैंने इसके मुंह में बाण मारा है, इसके लिए ये मेरा शिकार है। और जो वो किरात जो है वो कह रहा था कि ये जो इसके पीछे के पृष्ठ भाग में उसका बाण लगा, इसके लिए ये जो है वो मेरा शिकार है। ऐसे इस तरह से दोनों में जैसे वाद हो गया। और अर्जुन ने बहुत सारी दलीलें दी अपनी की, जस्टिफाई किया खुद को कि किस तरह से ये जो बाण जो है वो मेरा बाण है, इसी मेरे बाण से ये शुकर जो है जो मर गया तो ये मेरा है। और अभी उन दोनों का जो बातचीत हो गई वो बहुत ही मतलब उनकी मानो वो वाद विवाद वहाँ होने लगा। अर्जुन ने कहा कि हे किरात, आप ये बाण को क्यों ले रहे हो? ये तो मेरा बाण है, मेरा सहायक है, इसको छोड़ दो। और उसके बाद वो जो भिल्लराज कहो या शिकारी कहो या किरात कहो, उसने बोला कि नहीं, ये मेरा बाण है, इसीलिए तुम इसको छोड़ दो और मुझे इसे जाने दो। तो इसके बाद अर्जुन कहा, हे वंचर, तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना समझे बुझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर ये तेरा कैसा हो गया? इनकी धारियाँ तथा पिच्छों पर मेरा नाम अंकित है, फिर यह जो शिकार है वो तेरा कैसे हो गया? तेरा जो कुटिल स्वभाव है वो छोड़ दो और ये जो शिकार है वो मुझे लेने दो। ये देख के शिवजी को तो हंसी आ गई। जैसे जो पिता जो है वो बच्चे का कुछ भी बच्चा कुछ बोलता है तो जो पिता जैसे हंस देता है, वैसे ही किरात रूपी जो शंकर है वो हंस दिए। उन्होंने बोला कि ऐसे लगता है कि तू तपस्वी नहीं है, तेरा जो सिर्फ वेश ही जो वही तपस्वी का है, लेकिन तेरे मन के अंदर छल कपट है। जो सच्चा तपस्वी है वो तो छल कपट नहीं करता है, फिर भी तुम छल कपट से बात कर रहे हो, इसीलिए तुम मिथ्या तपस्वी हो। तुमको पता होना चाहिए कि मैं इस सेना का सेनापति हूँ। मैं यहाँ भील जो है, वंचर जो है, उनका मैं राजा हूँ। तो मेरा जो बाण है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, इसके लिए पहले मैंने बाण मारा है, इसलिए ये जो शिकार है वो मेरा है। तो अर्जुन ये सब सुन के वो एकदम से तिलमिला गया और वो कह रहा है कि इतना ही है तो हम देखते हैं कि दोनों में से कौन शूरवीर है। हम दोनों युद्ध करते हैं और युद्ध में जो जीता वो ये शिकार लेके जाएगा। अब शंकर भगवान ने किरात के रूप में उन्होंने कहा कि क्यों तुम मेरे से लोहा ले रहे हो? क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध कभी हुआ है और सिंह तो गीदड़ से युद्ध करना भी नहीं चाहता। मैं सिंह हूँ और तू गीदड़ है, इसके लिए तू चला जा। लेकिन पांडुपुत्र अर्जुन थे, वो तो
वो तो बहुत ही शूर थे। वो कह रहे हैं चलो अब तुम्हारे चैलेंज जो है मैं लेता हूँ और अब हम युद्ध देखते हैं, हम युद्ध में कौन जीतता है। तो उन दोनों का भयानक युद्ध हुआ। पहले तो अर्जुन ये सोच रहा था कि ये तो एक सर्वसाधारण किरात है, सर्वसाधारण शिकारी है, ये मेरे सामने ये किस तरह से खड़ा कैसे रह सकता है। वो जो युद्ध हुआ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अब शंकर भगवान किरात के रूप में भी अपना सब कौशल्य दिखा रहे थे। अर्जुन भी बहुत ही होशियारी से वो युद्ध खेल रहा था और ये युद्ध कई दिनों तक चला। और एक समय ऐसा आया कि अर्जुन जो है उसको उसके जो बाण जो है वो ख़त्म, उसके सहायक जो है वो ख़त्म हो गए थे और उसको समझ में नहीं आया अभी क्या करें। लेकिन उसी वक्त अर्जुन को थोड़ी शंका हुई कि नहीं ये किरात जो सामान्य दिखने वाला किरात जो है वो किस तरह से मुझे हरा सकता है। इसीलिए उसने सब अपना जो धनुष बाण है वो सब नीचे डाल दिया और वो नमस्कार करके वो उस किरात को, उस शिकारी को बोला कि आप कौन हो? आप सामान्य शिकारी तो हो नहीं सकते, क्योंकि सामान्य शिकारी तो मेरे सामने खड़ा ही नहीं रह पाएगा, तो आप मुझे बताओ आप कौन हो। तो शंकर भगवान अपना पूरा त्रिशूल डमरू जो धारण किए हुए ऐसे रूप में अर्जुन के सामने आए और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, अब तो तुम समझ ही गए हो कि मैं कौन हूँ। जो दुर्योधन ने तुम्हारे लिए ये राक्षस भेजा था, उस राक्षस का वध करने के लिए मैं और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और तुमने जिस तरह से और मुझे ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, लेकिन तुम्हारे सहायक, तुम्हारे बाण जो है वो ख़त्म होने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाए, तो इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और शिव जी ने अपना जो एक अस्त्र है, पाशुपत नामक अस्त्र है, जो वो अर्जुन को दिया और उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए और प्रसन्नता से उन्होंने अर्जुन को वो अस्त्र और शस्त्र, पाशुपत अस्त्र तो दिया ही और बाकी अस्त्र शस्त्र देके उसको प्रसन्न किया। अभी और उन्होंने कहा कि ये जो अस्त्र है वो तुम्हें जो युद्ध होगा तब तुम उसका उपयोग कर सकते हो और इससे तुम्हारा विजय तुमको आसान हो जाएगा। ये इस तरह से वो किस तरह से जो भगवान जो है, देवता जो है, वो सज्जन पुरुष, धर्म से चलने वाले पुरुष और तपस्या और पूजा और अपना जो जीवन है वो अच्छी तरह से पॉजिटिवली जो बिताते हैं, उनको भगवान किस तरह से किस रूप में मदद करते हैं, ये किरात रूपी ये जो शंकर भगवान का अवतार कहेंगे उसमें उससे पता चल जाता है। तो ये सब कहानियाँ हमें जैसे कहा है कि लाइफ चेंजिंग कथाएं हैं। ये इसको कथाएं न है, उसका सार हम ले लें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम ये जो शतरुद्र संहिता है ये यही समाप्त होती है। अगली जो संहिता है वो भी शतकोटि रुद्र संहिता है, वो भी कोटि रुद्र संहिता, सॉरी, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें बताया गया है। ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत बताया है, वो हम सब उसका अभ्यास करेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।